आइए खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ मिलकर खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को खोलें और मैं चाहूंगा आज के मतन को पढ़ा जाए और मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत मुकद्दसा। आप किताब मुकद्दस को खोलें, मत्ती की इंजील। बड़े अदब से, एहतराम से खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम में आज सुबह मुकद्दस कलाम को खोलते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत खुदाम यीशु मसीह की खुशखबरी की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत मुकद्दसा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने फिर पूछना है मैंने क्या पढ़ा था। 17वीं आयत मुकद्दसा, और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं बरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत आए, आमीन। मरकस दूसरे बाब की 21-22वीं आयत मुकद्दसा में भी इसका सेम इसी तरह जिक्र है, लेकिन यशायाह 43 बाब की 19वीं आयत मुकद्दसा जब हम पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं यशायाह 43 बाब उसकी 19वीं आयत मुकद्दसा एक दफा देख लें और फिर हम अपने मजमून को आगे बढ़ाएंगे। 43वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूंगा। ये खुद हम फरमाता है, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत आए। खुदा कहता है मैं नया काम करूंगा। 2019 में, इस नए साल में खुदा आपकी जिंदगी में नया काम करना चाहता है। आज का मजमून है मैं नया काम करूंगा। और जब खुदा नया काम करना चाहता है तो फिर खुदा का कलाम हमें बताता है ये नया काम, ये नई बरकतें, ये नई बहाली, ये नई जिंदगी और ये नई उम्मीद और उमंगें हमारी पूरी होंगी कैसे? आज खुदा का कलाम इस भेद को बताता है और मैं आपको बताना चाहता हूं। नए साल में हम सब पहले से ज्यादा बरकतें चाहते हैं। हम नए साल में पहले से ज्यादा माली बरकतें चाहते हैं। हम नए साल में पहले से ज्यादा दुनियावी बरकतें चाहते हैं। हम नए साल में पहले से ज्यादा रूहानी बरकतें और जो रूहानी जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो रूहानी नेमतों में और आगे बढ़ना चाहते हैं और रूहानी आलम में वो चाहते हैं वो तरक्की करें। खुदा का कलाम क्या कहता है? जब यशायाह 43 बाब हम इसको पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर खुदा कहता है कि नया काम करेगा। और जब हम 44वें बाब की 3री आयत मुकद्दसा पढ़ते हैं तो यहां पर हमें मालूम पड़ता है कि खुदा जो है अपनी रूह के वसीला से ये करेगा। वो सहरा में नदियां जारी करेगा, बियाबान में राह तैयार करेगा। और 44 चैप्टर जब हम पढ़ते हैं और उसकी 3री आयत मुकद्दसा यहां पर लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा और मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा नया काम कर चुका है पेंतिकोस्त के दिन
आज से 2000 साल से पहले खुदा ने वो नया काम शुरू कर दिया, जिसकी मार्फत उसने ज़करिया, योएल और यशायाह नबी की मार्फत पेशन गोइयां की थी। और वो नया काम क्या है? रूल कुद्स का नज़ूल नस्लों पर। और खुदा यहां पर यह कहना चाहता है, अगरचे इस्राएल यशायाह के दौर में आमतौर पर रूहानी सरकशी का शिकार थे, वो रूहानी तौर पर सरकश कौम हो चुकी थी जो खुदा की बात नहीं मानती थी। तब यशायाह ने नबूवत की कि एक वक्त ऐसा आएगा जब रूल कुद्स मुस्तकिल तौर पर मुस्तकबिल की नस्लों पर नाजिल होगा। और अमाल 2 बाब में रूल कुद्स नाजिल हुआ। इस नबूवत का जुज़वी हिस्सा पेंतिकोस्त वाले दिन पूरा हुआ। योएल 2 बाब के मुताबिक खुदा ने ऐसा किया। अमाल 2 बाब में हम देखते हैं किस तरह से पेंतिकोस्त के दिन रसूलों पर आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें आकर ठहरी और रूल कुद्स से वो भर गए। मैं तेरी नस्ल पर अपने रूल कुद्स को नाजिल करूंगा। खुदा ने यह नया काम शुरू कर दिया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्राएल के लिए यह नबूवत तब पूरी होगी जब वो यीशु मसीह को बतौर खुदा यानी मसाशुदा और निजात दहिंदा कबूल करेंगे। रोमियो 11 बाब 25वें आयत घर जाके पढ़े, 25वें 26वें आयत मुकद्दसा। खुदा की रूह का उसके लोगों पर नज़ूल जो है, यानी जब वो उनकी जिंदगियों को अपनी हजूरी से भरने और अपने मकसद की तकमील के लिए उन्हें कुव्वत बख्शेगा। यह उस वक्त की तरफ इशारा है। उस वक्त बड़ी फ्याजी से अपनी रूह को भेजता है वो। और ये रूह कुद्स का नज़ूल जो है, नया काम जो है, नई बरकतों को, नई ताजगी को, नई बहाली को, रूहानी ताजगी को और बढ़ोतरी को जाहिर करता है। हालेलुया। और हम सब इस नए काम से मुस्तफीज होना चाहते हैं। खुदा के इस नए काम से हम चाहते हैं और हम अक्सर दुआएं करते हैं, खुदावंद पेंतिकोस्त का तजर्बा हमें दे। खुदावंद वो बरकतें जिनका वादा तूने अपने कलाम में ऐदे अतीक में किया, खुदावंद वो बरकतें हमें दे। खुदा उन बरकतों को देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालेलुया। खुदा उन बरकतों को देने के लिए तैयार है। उसने जो वादा किया, उसने ईद पेंतिकोस्त के दिन आज से 2019 साल पहले तकरीबन इसको पूरा कर दिया। अब उस बरकतों में आज से 2019 साल हो गए, लोग शरीक हो रहे हैं। और आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है, आपको नए साल में 2019 में नई बरकतों में, इस नए काम में और ज्यादा शरीक होना है, रूहानी नेमतों में बढ़ना है, रूहानी बरकतें पानी है, रूहानी आलम में आगे बढ़ना है, यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होना है। क्योंकि रसूल कहते हैं जिस वक्त हमने उसे कबूल किया उसकी निस्बत अब उसका बादलों पर आना बहुत जल्द है। वो जल्दी बादलों पर आ रहा है। इसलिए हमें इस नए काम को अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए कबूल करना है। और ये नया काम मेरे और आपके लिए नई जिंदगी, नई नवीद, नई बरकतें, हालेलुया, नई बहाली है। इस बात को खुदा यीशु मसीह ने इस तरह जाहिर किया। खुदा यीशु मसीह ने रूह कुद्स की इस कुदरत को लेने के लिए अंजील के पैगाम की कुदरत को, जो रूह कुद्स की कुदरत से पूरा होता है, उसको यूं जाहिर किया, 2 तमासील से जाहिर किया जो भी मैंने पढ़ी है। और रूहानी बरकत के लिए यीशु मसीह ने यह बताया यह कैसे मुमकिन है, यह कैसे मुमकिन है कि हम रूहानी बरकत पाएं, यह कैसे मुमकिन है हमारी नस्लें रूहानी बरकत में आगे बढ़ें, कैसे मुमकिन है मसीह खुदावंद ने नए ऐद की बरकत से मुस्तफीज होने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से 2 तमासील बयान की।
ये दो तमासील हैं। पहली तमसील मैंने कौन सी यहां से पढ़ी है, कितनों को पता है? पहली तमसील जी जी, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े में कोई नहीं लगाता, पहली तमसील। दूसरी तमसील, नहीं मैं पुरानी मशकों में नहीं पढ़ते। ये दो तमसील यीशु मसीह ने बयान की। तमसील क्या है? तमसील का क्या मतलब है? तमसील का मतलब गौर से सुने, वो कहानी है तमसील जिसमें हम कोई सबक सीखते हैं, या तमसील वो कहानी है जिसमें कोई रूहानी असूल बताया जाता है। तो यहां पर इन दो तमसील में एक रूहानी सबक है, रूहानी असूल है। वो ये है कि खुदा जब नया काम करने वाला है तो फिर हमें, मुझे और आपको अपनी जिंदगियों को नया बनाना है। ये रूहानी असूल है इन दोनों तमसील में। खुदा एक नया काम करने को है, लेकिन रूहानी असूल और सबक ये है इन दोनों तमसीलों में हमें अपने आप को नया बनाना है। यहां यीशु मसीह बताते हैं कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े में नहीं लगाता। यहां से कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं। इसका क्या मतलब है? किसको समझ है इस बात की? कोई दर्जी है बैठा हुआ, टेलर? बहने पता है इसका क्या मतलब है जी? यस, तालियां बजा दें। ये बात तमसील जो है वो रोजमर्रा जिंदगी की बातें हैं। मैं हमेशा कहता हूं, हमने रोजमर्रा जिंदगी की तमसील को हम भूल गए हुए हैं। हम इतने मॉडर्न लोग हो गए हैं, वो हकीकी जिंदगी से दूर 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 जाते जा रहे हैं। बस बाजुकात उनके लिए सब कुछ रुपया पैसा है। और कल मैं किसी फैमिली में बात कर रहा था, मैंने कहा, रात में दुआ करने के लिए गया, मैंने कहा पैसा सब कुछ नहीं है। मैंने उनको कहा मेरा अकाउंट अगरचे जीरो है, लेकिन सारी बरकतें खुदा ने मुझे दी हुई हैं, और अकाउंट तो जीरो है, शादमानी आसमानों तक बढ़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास जो कुछ होता है, चर्च का अकाउंट जीरो, लेकिन शादमानी बरकतें, खुदा का काम, हम आसमानों तक, पहाड़ों से ऊंचा, जैसा उसका नाम है वैसे उसकी ताज़ीम करना चाहते हैं। हालेलुया। और अगर किसी का जिस्मानी अकाउंट भरा हुआ है, उसे खुदा की इबादत करने का, कलाम को पढ़ने का, कलाम को समझने का, कलाम को पर गौर करने का वक्त नहीं, तो वो जिंदगी कैसी बदनसीब है। वो उस अमीर आदमी की तरह है जिसने बड़ा कमाया, कहा है मेरी जान खा पी ऐश कर, तेरे लिए बहुत बरसों के लिए काफी है। लेकिन आवाज क्या आई आसमानों से उसे, अरे नादान, तू नहीं जानता, तू बहुत बरसों की बात करता है, आज रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। कैसी अजीब थॉट है कुछ लोगों की आज के दौर में भी। वो जमा जोड़ के चक्कर में रहते हैं। मुझे और आपको रूहानी बरकतों और आसमान की बादशाही के लिए भी साथ साथ तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कहता आप काम ना करें, मैं ये नहीं कहता आप कमाएं ना, मैं कहता हूं खूब कमाएं, बरकतों को बढ़ने के लिए दुआ करें, लेकिन जिसने बरकतें देनी है उसकी असूली में जरूर कायम रहें। जिसने इन बरकतों को बढ़ाना है उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ के रखें। बरकतों के मंबा, बरकतों के सरचश्मा यीशु मसीह की तरफ अपनी निगाहें लगाए रखें। फिर 28 बाब में लिखा है, जब तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा तू दुम नहीं सा ठहरेगा, तू पस्त नहीं सरफराज ही रहेगा। तेरी सरफराजी का ग्राफ कभी नीचे नहीं गिरेगा। लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि 2018 में वो नंबर 1 थे, क्या 2019 में भी नंबर 1 रहेंगे?
मैं आपको बताता हूं, जो इज्जत खुदा देता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बरकतें कम नहीं होंगी, नंबर 1 नहीं, A1 हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा एक नया काम करना चाहता है, लेकिन वो कहता है, रोजमर्रा की तमसील से पहली तमसील बयान करना चाहता हूं। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। अगर फटी हो आपकी पोशाक, कदीम जमाने में लोग ऐसा ही करते थे। वो क्योंकि कपड़े की कमी थी और पैसे की कमी थी, और वो ज्यादातर देहाती लोग थे, और वो क्या करते, अगर उनकी पोशाक फट जाती तो वो उसमें पैबंद लगा लेते कपड़े का। लेकिन वो बहुत ज़हीन थे, अक्लमंद थे। यीशु मसीह ने उनको कहा, आप बहुत ज़हीन हो, आप बहुत अक्लमंद हो। ये सवाल यीशु मसीह ने किया 2 तमसील से, क्या आप जब आपकी पोशाक फटती है, आप पुरानी पोशाक को नए कपड़े का पैबंद लगाते हो? तो उन्होंने कहा नहीं। क्यों? यीशु मसीह ने तमसील बताई, इसलिए कि नया कपड़ा जब शिलिंग होता है या वो फैलता है तो वो क्या करेगा, वो पुराना कपड़ा जो है उसमें फैलने की सलाहियत नहीं है, उसमें उसकी फैलने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तो यीशु मसीह ने यही रोजमर्रा जिंदगी से मिसाल दी। आप पुरानी पोशाक में नए कपड़े का पैबंद इसलिए नहीं लगाते कि आप अक्लमंद है, ज़हीन है, और आप भी बहुत ज़हीन है। मॉडर्न दुनिया के लोग उससे भी ज्यादा ज़हीन है, क्योंकि वो कहते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम कंप्यूटर एज के हैं। इट्स ओके। तो आप पुरानी पोशाक में नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब वो श्रिंक होगी, पुरानी पोशाक में फैलने की सलाहियत नहीं, वो फट जाएगी। लिहाजा आप ऐसा नहीं करेंगे। कोई करेगा? नहीं करेंगे। आप कोई और जॉइंट देख ले जो आप लगाना चाहते हो और वो नुकसानदेह हो, आप कभी नहीं लगाएंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल जो है वो नई, मैं पुरानी मशकों में कोई नहीं बरता। दूसरी तमसील जो है, यीशु मसीह ने कहा, और नहीं, मैं पुरानी मशकों में नहीं बरते, वरना मशकें फट जाती हैं, मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। ये क्या मामला था? कदीम जमाने में, शायद आज भी आप जाएं तो अयूब पार्क में एक शख्स खड़ा है, उसने एक मशक पकड़ी हुई है। ठीक हो गया, वो पानी उसमें से आ रहा है। पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये मशक जो थी, ये चमड़े का एक बर्तन था। किसका बर्तन था? ये किससे तैयार होता? कदीम जमाने में ये मशकें जो थी, जो पानी भरने के लिए इस्तेमाल होती, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हुई हैं। अगर आपने मशकें नहीं देखी तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक बैग होता है चमड़े का, जिसका आगे पतला मुंह होता है। दर हकीकत ये बैग किस तरह होता है? ये बैग बकरी की खाल का होता है। बकरी की खाल को सी लिया जाता है और उसके गले की तरफ या एक पांव की तरफ एक हिस्सा छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी बाहर निकल सके और पानी भरा जा सके। तो ये बकरी की खाल थी जिससे ये मशकें बनाई जाती थी। और जब ये पुरानी हो जाती खाल, अगर आप आज भी लेदर शूज पहनते, आपको मालूम होना चाहिए, हमारे पुराने लोग लेदर शूज जब पहनते थे, जब वो तंग हो जाते, वो क्या करते? उन्हें फेंक देते या कोई काम करते उनके साथ? जी, पुराने लोग बैठे हुए, क्या करते? वो तेल लगाते। और क्या लगाते? सिर्फ तेल नहीं लगाते, और क्या लगाते? पानी पहले लगाते। वो अपने शूज को पानी लगाते और फिर तेल लगाते, और वो टाइट होने वाला शूज जो था वो खुल जाता और वो उनको फिर साइज पूरा आ जाता। ये बकरी की खाल जो थी, ये भी सख्त होकर वक्त के साथ टाइट हो जाती। कुछ लोगों ने अपने आप को इस तरह बंद कर लिया हुआ है कि वो नए काम को कबूल नहीं करना चाहते। यीशु मसीह के दौर में भी वो नई तालीम को कबूल नहीं करना चाहते थे। उन्होंने यीशु मसीह से कहा, ये तो तालीम नहीं है,
और ये बड़ी नागवार है। और वो वापस फिर गए और पतरस रसूल यीशु मसीह के पास आए, बड़ी मोहब्बत से मशवरा दिया, कहने लगे जीसस, यीशु मसीह, आप तो बड़े उस्ताद हैं, लेकिन मेरे पास भी मशवरा है। आप अगर मेरी बात मान लें तो आपका चर्च और बढ़ जाएगा, आपके पास और लोग आ जाएंगे और तेरे पीछे उस्ताद और बहुत सारे शागिर्द होंगे। और अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो ये जो आए हैं ना, ये भी वापस जाने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह को बता रहे हैं, जो आए हैं वो वापस जाने को तैयार हैं, क्योंकि तेरी तालीम बड़ी सख्त है, तेरी बातें बड़ी नागवार हैं। यीशु मसीह ने कहा अच्छा, यीशु मसीह ने कहा अच्छा, मैंने जो कुछ बाप से सुना है, जो कुछ बाप ने मुझे कहने के लिए भेजा है, जो कुछ बाप का पैगाम है, मैं वही सुनाने आया हूं, कोई रहे या ना रहे। कहा पतरस, वो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दे, ये बता अगर तू भी जाना चाहता तो चला जा। तालीम नहीं बदलेगी, कलाम नहीं बदलेगा। अगर तुमने बदलना है अपने आप को बदल लो, नहीं तो पुरानी मुश्कें फट जाती हैं। मैं जाया नहीं करना आया, मैं इंजील के पैगाम को जाया नहीं करने आया। पतरस समझ गया, एकदम कहने लगा ये नई मैं इंजील का पैगाम है जो रूह कुद्स की कुदरत की हिद्दत से फैलता है, काम करता है। पतरस समझ गया, एकदम कहने लगा नहीं उस्ताद, ये तो उनकी बातें थी, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं, जिंदगी की बातें तो मैं इस नई तालीम में, मैं इस नई मैं में जिंदगी पाता हूं। हालेलुया। तो ये नई मैं जो है, ये खुदा के कलाम, खुद यीशु मसीह के पैगाम को जाहिर करती है। अब यीशु मसीह ने यह तमसील दी कि तुम क्यों ऐसा नहीं करते, क्योंकि मुश्किलें फट जाती हैं। होता क्या है जब नई मैं क्या है? नई मैं ताजा अंगूर का रस है। क्या है ताजा अंगूर का? यह ताजा अंगूर का रस है। और यीशु मसीह की तालीमात जो हैं रूह कुद्स की कुदरत से, वो ताजा अंगूर के रस की मानद है। हालेलुया। और ताजा अंगूर का रस मीठा होता, इसे मीठा रखने के लिए लाजिम था लोग उबालते, बॉयल करते इसको, और फिर बॉयल करने के बाद एक बर्तन में जमा कर लेते, नए बर्तन में जमा करते और उसे ठंडी जगह पर रखते ताकि वो मीठा रहे। हालेलुया। नया बर्तन। जब सलातीन की किताब पढ़ता है, एलीशा ने कहा नया बर्तन लाओ। कैसा बर्तन लाओ? नया बर्तन लाओ, उसमें नमक लाओ और नया बर्तन लाओ। और जब उसने नए बर्तन में नमक डालकर पानी के चश्मे पर डाला तो कड़वा पानी मीठा हो गया। नए बर्तन की यह खुसूसियत है, जब मैं नए बर्तन में डाली जाती वो मीठी रहती, वो कड़वी नहीं होती थी। अब यीशु मसीह ने दो तमसीलों से बताया, अगर पुरानी मशक होगी उसमें पुराना मैं की तबखीर होगी, और ये खमीर जो है ये फकीह फरीसियों की तालीमात को जाहिर करता है। मिक्स तालीमात। आज भी लोगों को खुश करने के लिए कलाम को पतरस रसूल कहते हैं तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं, और उन्होंने अपने लिए हलाकत पैदा की हुई है। लेकिन यह दुरुस्तगी के साथ कलाम पेश करना, नई मैं नई मशकों में भरना है, और दुरुस्तगी के साथ कलाम जो है यीशु मसीह की तालीमात हैं, और ये रूह कुद्स की कुदरत से काम कर रहा कलाम। हम गीत गा करते थे, कलाम काम करता है, खुदा काम करता है, पाकरू काम करता है। हालेलुया। जब कलाम काम करता है तो रूह कुद्स की कुदरत के वसीले खुदा काम करता है।
तो ये पुरानी मशकें जो हैं ये टाइट हो जाती और ये इनमें अगर नई मै भरते तो नई मै की ये खुसूसियत है, उससे फैलना होता, और जब वो फैलती वो मशकें टाइट होती और उनमें फैलने की सलाहियत नहीं होती, इसलिए वो फट जाती। और यीशु मसीह ने क्या कहा, कोई भी शख्स नई मै पुरानी मशकों में, क्योंकि मशकें फट जाएंगी और मै क्या हो जाएगी, कोई अक्लमंद शख्स नई मै अंगूरों का ताजा रस जो उसने फसल से लिया, मेहनत की, उसे जाया नहीं करना चाहता। इसी तरह खुदा का पैगाम है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या इन तमासील से रूहानी असूल बताया, क्या सबक बताया, हमें रूहानी बरकत के लिए तब्दीली की जरूरत है। हालेलुया। मैं जब भी तब्दीली की बात करता हूं, मेरा ईमान है जब रूहानी तब्दीली आएगी, माशरती तब्दीली आएगी, सियासी तब्दीली आएगी, बरकतें आएंगी, लोग झूठ बोलने की बजाय सच बोलेंगे, खुदा की बरकतें आएंगी, कलाम पर अमल करेंगे। जब लोग खुदा की रूहानी बरकत के लिए तैयार हो जाएंगे, रूहानी तब्दीली उनके अंदर आएगी, तो ये मुल्क बरकत पाएगा, घराने बरकत पाएंगे, खानदान बरकत पाएंगे, मुल्क सरफराज हो जाएगा। हालेलुया। तो रूहानी बरकत के लिए तब्दीली की जरूरत है। रूहानी तौर पर भी यह सच है कि खुदा नई मै, रूहानी बरकत, नई मै क्या है, अब यीशु मसीह की तालीमात के सबब रूहानी बरकत भी हम इन्हें कहते हैं। ये नई मै, रूहानी बरकत पुरानी मशकों यानी पुरानी जिंदगियों में नहीं उंडेली जा सकती, ये पुरानी जिंदगियों में उंडेली नहीं जा सकती। लाजम है नई बरकत के लिए कि आप नए बने। क्या बने? नए बने। पुरानी जिंदगियों में फैलने की गुंजाइश नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, वो वापस चले गए, उन्होंने तालीमात को, यीशु मसीह की तालीमात को कबूल नहीं किया। नई बरकत जिंदगी में फैलाओ और तब्दीली लाएंगी। और अगर आप रूहानी बरकत चाहते हैं तो फिर नया बनना बहुत जरूरी है। पुरानी जिंदगी में नई बरकत की ख्वाहिश और हसूल मुमकिन नहीं है। याद रखें, खुदा किसी को गुनाह की हालत में बरकत नहीं दे सकता। गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह पर अदालत और सजा आएगी। हमें गीत गाते थे, अब तो लोग मॉडर्न हो गए हैं, पुराने बुशारती गीत उन्होंने छोड़ दिए हैं। मैं कहूंगा कवायद से इसे तैयार करें, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, ऐ गुनहगार तू समझ ले। ये सारी चीजें फानी हैं, फानी हैं, ऐ गुनहगार तू समझ ले। अनदेखी चीजें अबदी हैं, ऐ गुनहगार तू समझ ले। तो अगर कोई पुरानी जिंदगी के साथ बरकतें पाना चाहता है, गुनाह भी उसकी जिंदगी में रहे और बरकतें भी आए, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए तब्दीली जरूरी है। मशकों को नया बनाना बहुत जरूरी है। मशकों को नया बनाया जाता, मैंने बताया किस तरह से। ऐद अतीक में, कदीम जमाने में पुरानी मशकों को नया बनाने का तरीका मैंने बताया, बड़ा दिलचस्प था। पुरानी मशकों को चंद दिन तक पानी में भगोए रखते थे। खुदा पुरानी मशकों को बर्बाद नहीं करना चाहता। खुदा नहीं चाहता पुरानी जिंदगियां बर्बाद हो, जहन्नम की आग में जाएं। खुदा उन्हें पुरानी चीजों को नया बनाना चाहता है। वो आपकी जिंदगी को नया करना चाहता है, आपको बर्बाद नहीं करना चाहता। इसलिए उसने ये दो तमासील कही और मैं आपको बताना चाहता हूं। जब उन चंद दिन भगोया जाता, फिर उन्हें पानी से निकाला जाता और उन पर तेल मला जाता। और जब तेल मला जाता, वो नई बन जाती, वो लचकदार बन जाती, उनमें फैलने की गुंजाइश पैदा हो जाती और नई मै को रखने के लिए कि वो काबिल बन जाती। रूहानी तौर पर भी इसी तरह है, हमें नया बनना है। कितने लोग हैं जो भी पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं, पुराने तर्ज अमल पर, पुरानी रवशों पर चल रहे हैं। उन्होंने अभी तक पूरे दिल से, सच्चे दिल से खुदा की तरफ रुजू नहीं किया। मैंने पिछले संडे बताया,
होसिया नबी के सहीफे से आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू लाएं। कुर्बानियों से ज्यादा खुदा शनासी खुदा चाहता है, खुदा को जाना जाए, ये खुदा चाहता है। तो जिस तरह मशकें खुद ब खुद नई नहीं बन जाती, इसी तरह कोई शख्स खुद ब खुद नया नहीं बन जाता, किसी को उन्हें नया बनाना पड़ता है। और इस तरह एक पुराना शख्स खुद से नया नहीं बन सकता। मैंने बताया कलाम हक ये कहता है, यूहन्ना की इंजील 3 बाब 6 आयत, जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ रूह है। जब तक कोई रूह से पैदा ना हो, जो नया काम खुदा ने करने का वादा ऐदे तीक में किया, जब तक कोई खुदा के रूह को कबूल नहीं करता, उस वक्त तक वो नया नहीं बन सकता। जो जिस्म से है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। रूह नया बनाता है। खुदा कहता है यशायाह नबी के सहीफे में हमने पढ़ा 43 बाब में, देखो मैं एक नया काम करने वाला हूं। हालेलुया। और अब वो ज़हूर में आएगा। और मुकाशफा 21 बाब की 5वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, जो तख्त पर बैठा है उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। हालेलुया। जो तख्त पर बैठा है वो नया बना देता है, खुद ब खुद कोई नया नहीं बन सकता। इसलिए अगर आप नया बनना चाहते हैं, आपको जो तख्त पर बैठा है वो कौन है? जो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमानों के आसमानों में से गुजर गया, खुदा बाप की दानी तरफ तख्त पर बैठा है। उसका नाम क्या है? बड़ी कम आवाज है। उसका नाम क्या है? हालेलुया। वो यीशु मसीह, वो कहता तख्त पर बैठा हुआ कहता है, जो तख्त पर बैठा उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। रिपेयर नहीं करता। कभी कभी हम अपनी जिंदगियों को रिपेयर करने में लगे रहते हैं, नया बनाता है। उससे कहे मुझे नया बना दे, वो आपकी जिंदगियों को नया बना देगा। और यहां पर जो कोई खुदा यीशु मसीह के पास आता है, जो तख्त पर बैठा है यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह के पास आता है वो नई जिंदगी पाता है। और जब वो नई जिंदगी पाता है, वो नया मखलूक उसे बना देता है। जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। 1 कुरिन्थियों 5वां बाब 17वीं आयत मुकद्दसा। और जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें देखो वो सब, हालेलुया। कौन नया बनाता है? नए बनाने के अमल में कलाम जो पानी की तरह है। इफ्सियों 6 बाब में 5वां बाब 6 बाब पढ़े वहां पर, और वो अपने 6 बाब में आप कलाम के साफ पानी से गुस्ल देगा। हालेलुया। जब आप कलाम सुनते हैं और फिर रूह कुद्स का तेल आप पर मला जाता है, इस तेल को मुकद्दस दाऊद कहते हैं, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के लिए, जो तख्त पर बैठा उसके लिए, जो नया बना देता उसके लिए, जो जलाल का बादशाह उसके लिए। हालेलुया। वो मेरा और आपका खुदावंद है। वो नया बना सकता। पुरानी मुश्कें खुद नई नहीं बन सकती। पुरानी पोशाकें खुद से नई नहीं हो सकती। वो कुदरत से काम करता है। और खुदा ये काम मैंने बताया अपने कलाम के गैर फानी तुखम से गुस्ल देकर नए सिरे से पैदा करके करता है। पहले पतरस 1 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, वो अपने कलाम के गैर फानी तुखम से पाक रूह की कुदरत के वसीले से हमें नए सिरे से पैदा कर देता है। नए बन जाते हैं हम। गुनहगार नया बन जाता है, पुराना मखलूक नया हो जाता है। तीतस 3 बाब 15वीं आयत मुकद्दसा भी जरूर पढ़े। वो हमें नया बनाता, नई चीजें
फिर नया बना लेता है, फिर नई मैं हमारे अंदर भरना शुरू हो जाता है। हालेलुया। फिर नई मैं, न्यू वाइन इन न्यू क्रिएचर्स। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो नया बनाकर नई मैं, नई बरकतें भरना शुरू कर देता है, रूह कुद्स की नेमतें भरना शुरू करता है। हालेलुया। और उसने फिर कहा शागिर्दों से, जाओ तुम मुर्दों को क्या करना? किन से कहा? शागिर्दों से कहा, जाओ बीमारों को चंगा करना, बदरुओं को निकालना और मुर्दों को नए मखलूक, नई बरकतें, नई मैं। पहले वो खुद गुनाहों में मुर्दा है, लेकिन जब वो मसीह में नए मखलूक बन जाएंगे, वो फिर मुर्दों को जिंदा करेंगे, बदरुओं को निकालेंगे। जो पहले बदरुओं से डरते हैं, वो बदरुओं को निकालेंगे। यीशु मसीह में आने से पहले मैं भी बड़ा बदरुओं से डरता था। मैं बहुत डरता था बदरुओं से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अंधेरे से भी बड़ा डरता था। और मैं किसी को मर जाता, मैं उसका मुंह नहीं देखता था। हमें रात को डराता रहेगा, पुराना मखलूक। लेकिन जब मैं नया मखलूक बन गया, उसने मुझे हुक्म दिया, जाओ क्या करो? बदरुओं को निकालो। और आज जब मैं चाहता हूं, बदरुएं ठहर नहीं सकती। हालेलुया। अब मैं नहीं डरता, वो डरती हैं। हालेलुया। अब मैं अंधेरों से खौफ नहीं खाता, क्योंकि खुदा का कलाम यीशु मसीह खुद जो दुनिया का नूर है, उसने मुझे नूर बना दिया है। नया मखलूक नई बरकतों से भरा हुआ। मुझे एक दिन एक जादूगर मिला और उसने मेरे आगे हाथ जोड़े, या इसी मोहल्ले का था। मैंने कहा, भाई मैंने तो कभी आपको कुछ नहीं कहा। और एक दिन एक पास्टर साहब ने मुझे फोन करके कहा, यहां ढोकाला खान से हैं वो पास्टर साहब, उन्होंने, पास्टर गुलफाम उनका नाम है, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मैं दुआ कर रहा था आपके लिए, आपको खुदा ने बड़ी बरकतें दी हुई हैं, लेकिन मैंने देखा कि कुछ जादूगर आपके खिलाफ हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो दिन रात आपके खिलाफ पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा, मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा, बस अब आप दुआ जारी रखें, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 27 साल से मैं खिदमत कर रहा हूं, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर आपको पता ना मैं क्या कहता हूं, वो तो मेरा पफ नहीं हिला सकते। हालेलुया, हालेलुया। बाकी काम उनके लिए बहुत मुश्किल है। जादूगर, हरामकार, बुतपरस्त, झूठी बात करने वाले, लौंडेबाज, नशा करने वाले, वो सब जो गुनाहगार हैं, बदकार हैं, वो आसमान की बादशाही से बाहर रहेंगे। वो पुरानी मशकें हैं जो किसी काम की नहीं, जो अपने आप को नया नहीं बनाना चाहते। लेकिन फिर भी मैं आज जादूगरों से भी कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को कबूल कर ले, वो आपको नया बनाने के लिए आया है। उसने आपकी जिंदगी बचाने के लिए सलीब पर जान दी है। और वो जादूगर मुझे राह में मिला और उसने मेरे आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जो अंधेरे से डरता था। उसने कहा, पास्टर तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपका सामना नहीं कर सकता। मैंने कहा, क्यों? और उसने ये बात बाज़ाब्ता तौर पर मुझे बताई। मुझे भी उसका नाम भूल गया, मेरी उम्र का ही है वो, ये कुछ साल पहले की बात है। फिर मैंने उससे कहा, अपनी जिंदगी बदल लो। वो कहने लगा, अब तो मेरे अंदर खौफ पैदा हो गया खुदा का। मैंने कहा, हुआ क्या? कहता है, जब भी आप घर से निकलते इस गली में, मेरा कभी आपका गली से सामना, मैं पीछे से रुख बदल लेता हूं। मैंने कहा, क्या हुआ? कहता, आपके अंदर से अजीब रोशनी निकलती है और वो मुझ पर पड़ती है। उसकी बदरुए, उसका इल्म, परेशानी,
में पड़ जाता है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा है, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल, ये कबूल ना किया का यूनानी मतलब है तारीकी जो है रोशनी के आगे ठहर नहीं सकती। जब रोशनी आती है तारीकी भाग जाती है। इब्लीस की सारी तारीकी, सारा खौफ भाग जाएगा जब आप नए मखलूक बन जाएंगे। और मुर्दों को जिंदा करना, क्या करना, क्या करना, मुर्दों को कैसे? पहले मैंने बताया मैं खौफ खाता था, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं दुआ करता हूं, क्योंकि मेरे यीशु मसीह का यह हुक्म है। बाज़-औक़ात हमें बातें समझ नहीं आती कलाम की, लेकिन वो हमें समझाना चाहता है। और आपको मालूम है, शायद यहां बहुत सी बहनें बैठी होंगी, जब उनके यहां आपने गवाहियां सुनी होगी चैनल पर, जब उनके मां के पेट में बच्चे मर गए और हमने दुआ की, वो बच्चे जिंदा हो गए। हालेलुया। मैं समझता भी खुदा काम शुरू कर रहा है, बच्चों से शुरू कर रहा है और इसे बढ़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा अपने घर में तजर्बा अपनी वालदा के साथ, आज से 3-4 साल पहले वो बहुत बीमार होगी, मैं गया हुआ था, मुल्क से बाहर था, मैं वापस आया, उन्होंने कहा मामा तो 1-2 दिन से होश ही नहीं कर रही, और वो हॉस्पिटल में थी, सेंटर हॉस्पिटल में थी, बहुत बीमार थी। मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है, वो बहन नसीम भी पीछे है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं गया अंदर, मैं आया, मैं हॉस्पिटल गया, मैं अंदर गया और मैंने दुआ की, और वो सब कहते आज सुबह मामा ने कहा बस मेरा वक्त पूरा हो गया, हुण मैं जाना लिया। मैं क्या मैं जाना लेने, हमें मुझे तो नहीं खुदा ने बताया जाने वाले। तो मैंने कहा नहीं जाते, फिक्र ना करें। कहा हुण तो अम्मी जी ने खुद सुबह क्या, मैं जाना लिया बस। मैंने कहा अच्छा जाने वाली है? मैंने कहा, मैंने अपनी बहनों को, वो रो रही थी, मैंने कहा चुप करो, कुछ नहीं होता, अभी 3-4 साल तुम्हारी माँ कहीं नहीं जाती, अभी वो जिंदा है, 3रा-4था साल शायद शुरू हो गया है। हालेलुया। बीच में कई बार बीमार हुई, एक बार उनको पहले हार्ट अटैक हुआ और फिर निमोनिया हो गया 1 साल पहले, पिछली सर्दियों में। और जब हम उनके निमोनिया के लिए दुआ करते रहे, मैं उन पर हाथ रख के दुआ करता रहता, जब मैं कमरे में जाता मैं यूं हाथ रखता, दुआ करता रहता उनके लिए। और क्या हुआ, उनका निमोनिया तो ठीक हो गया, लेकिन साथ क्या हुआ, निमोनिया ठीक होने के बाद वो कहते हैं मुझे तो चक्कर आते हैं। और हम एक दिन उन्हें, मेरे भतीजा और भतीजी, उन्हें ले गए हॉस्पिटल। मैंने कहा हार्ट वाले हॉस्पिटल चेक करवाएं। जब चेक करवाने ले गए, उन्होंने कहा अम्मा जी को चक्कर ना आए तो और क्या हो, अम्मा जी को अब दिल की कोई बीमारी नहीं, आप इन्हें दिल की दवाइयां दे रहे हैं। डॉक्टर ने कहा ये दवाइयां बंद कर दें, वो ठीक है। हालेलुया। हम दुआ नमूने के लिए कर रहे थे, हार्ट की बीमारी भी खुद ही चली गई। एक दिन, पिछले दिनों की बात है, पिछले साल की, 2019 से पहले, एक दिन फिर मेरी बहन रो रही थी आके, और वो दुआ कर रही थी। क्या दुआ कर रही थी, खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। वो मेरी बहन दुआ कर रही, अच्छा खुदा अब मेरी माँ बहुत बीमार है, तेरी मर्जी पूरी हो, इसे ले जा। मुझे जब पता चला, मैंने कहा ये कैसे है। एक और बहन आई, वो गेट में मुझे मिली, बहन नसीम कहती है बस और कोई हाल नहीं अम्मादा। मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया। मैंने कहा मैंने क्या कहा हुआ है, 3-4 साल आपकी मां कहीं नहीं जाती और अभी वो यहां है। हालेलुया। तुम दुआ करोगे, मुर्दों को जिंदा करोगे। वो उस दिन हॉस्पिटल में उठ बैठी जिस दिन वो कह रही थी, आज सुबह मम्मा ने कहा अब मैं नहीं बचूंगी, अब बस अब मेरा वक्त पूरा हो गया, मैं जा रही हूं, बाय बाय। तो दुआ की, और दुआ करके ऐसा ही हुआ। आप खड़े होकर बताएंगे, कौन बताएगा, आप बता दें। मैं दुआ करके बाहर हॉस्पिटल वार्ड से बाहर आया, सारी बहनें रो रही थी, मैं भी आकर बैठा हूं। मैंने दुआ की, खुदा यीशु, मैं बाहर आ गया दुआ करके। मैंने कहा खुदा यीशु, मैं बाहर आ गया, और मैं बाहर अभी बरामदे में पहुंचा हॉस्पिटल, सेंटर हॉस्पिटल के, तो पीछे भागती हुई आ गई। मैंने कहा क्या हुआ है, अम्मा तो उठ के बैठ गए ने। मैं कहा हालेलुया, अम्मा उठ के बैठ गए हैं।
प्रेज द लॉर्ड। नए मखलूक नई बरकतें भरेगा, नई मैं भरेगा, नए बर्तनों में जब भरेगा वो कभी कड़वी नहीं होगी, वो मीठी रहेगी। हालेलुया। खुदा के साथ चले। खुदा को जिंदगी देना कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और बहुत सी मिसालें हैं। खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं आपकी आंखों के सामने। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे कान खुलते हैं। जब तुम नए मखलूक बनोगे, नया काम तुम्हारे दरमियान करूंगा। जिसे ना आंखों ने देखा ना कानों ने सुना, वो बातें तुम पर जाहिर कर दूंगा। इसके लिए जरूर है यीशु मसीह में नए मखलूक बने। जब आप नए मखलूक बनेंगे, वो नई बरकतें आपको देना शुरू हो जाएगा। पुरानी जिंदगी, पुरानी बातें जाती रही। आज उन्हें बाय बाय कहें पुरानी जिंदगी बाय बाय कह दो। खैर है, पुरानी जिंदगी। अभी भी कुछ लोग, आपने बाय बाय नहीं करना पुरानी जिंदगी को। कहें पुरानी जिंदगी बाय बाय। हम नई जिंदगी में नई मशकें बनकर नई मैं का तजर्बा करना चाहते हैं। और जो भी तक खैर जुबानें नहीं बोलते, वो कहें खुदा यीशु, मैं रूह में दुआ करना सीखना चाहता हूं। मुझे रूह में दुआ करना सिखा। मुझ पर रूह कुछ की कुदरत से अपनी जलाली हुजूरी को जाहिर कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो रूह में दुआ नहीं करते, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ऐसे ही है जैसे इंसान बातें करता है। और रोमियो 28 बाब में लिखा है, वो अपने दिल की बातें करता है, खुदा की मर्जी के मुआफिक दुआ नहीं कर सकता। लेकिन जो रूह में दुआ करता है, क्योंकि रूह खुदा के दिल की बातें जानता है, तय की बातें जानता है, और रूह खुदा की मर्जी के मुआफिक शिफायत करता है। हालेलुया, हालेलुया।